अस्सलाम वालेकुम। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स मार्केट के इम्पोर्टेंट पेयर गोल्ड और डॉलर इंडेक्स का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आज 26 नवंबर 2024 के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। जी फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बिल्कुल फ्री सिग्नल फराहम करते हैं। कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट हमारे इस YouTube चैनल के इस डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां आपको हमारा नंबर मिलेगा, वहां जाके आपने राब्ता करना है और आपको हमारे प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इसके लिए आपने अपने ब्रोकर का जिसके ऊपर आपने अकाउंट बनाया है उसका सिर्फ आईबी ज्वाइन करना होगा, चेंज करना होगा और हमें ज्वाइन करना होगा। इसके अलावा हमारी कोई फीस नहीं है। जी फ्रेंड्स, चलते हैं आज के फंडामेंटल एनालिसिस पे और आज की फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ पर नज़र डालते हैं। जी फ्रेंड्स, फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ पे नज़र डालें तो आज शाम 7 बजे जो है डॉलर इंडेक्स से रिलेटेड जो है मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ पहली आएगी। S&P कंपोजिट का ईयरली डाटा है पड़ा। उसके बाद दूसरी न्यूज़ ये भी 7 बजे है। HPI का मंथली डाटा है। तीसरी न्यूज़ जो है रात 8 बजे होगी, जो कि USD डॉलर से रिलेटेड होगी। ये हमारे पास कॉन्फ्रेंस बोर्ड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा होगा। ये हमारे पास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इस टाइम मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट ले सकती है। 8 बजे दूसरी न्यूज़ मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ होगी। न्यू होम्स सेल्स का डाटा होगा। तो इस न्यूज़ के ऊपर भी मार्केट के अंदर जो है वॉलेटिलिटी आ सकती है। 8 बजे जो तीसरी न्यूज़ होगी वो हमारे पास रिचमंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा होगा। ये न्यूज़ भी मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। ये भी मार्केट को किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट दे सकती है। तो 7 से लेकर 8 बजे तक और ख़ास तौर पर 8 बजे हम कॉन्शियस रहेंगे और अपनी ट्रेड्स बड़ी सोच समझ के करेंगे। जी फ्रेंड्स, फंडामेंटल एनालिसिस हो चुका। चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट्स को देखते हैं। कल और आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इसको डिस्कस कर लेते हैं। डॉलर इंडेक्स की कल की ट्रेडिंग की बात करें तो डॉलर इंडेक्स कल गैप डाउन ओपन हुआ था। गैप डाउन होने के ओपन होने के बाद मार्केट ने फ्राइडे के लो के पास कुछ देर जो है ट्रेडिंग की। उसके बाद इसको सपोर्ट बनाया और मार्केट ने वीकली पिवट पड़ा हुआ था, इसको क्रॉस करने की कोशिश की। वीकली पिवट से रिजेक्शन मिली। मार्केट फिर डे के लो के पास आई। फिर दोबारा मार्केट ने ऊपर वीकली पिवट के पास जाने की कोशिश की। तब तक जो है 50 मूविंग एवरेज यहां से डाउन होके बिल्कुल 200 मूविंग एवरेज के पास आ चुका था। तो इस पॉइंट के ऊपर दोनों मूविंग एवरेजेस इकट्ठे हो चुके थे। तो मार्केट ने यहां से जो है रेजिस्टेंस का सामना किया। 50 और 200 मूविंग एवरेज ने रेजिस्टेंस फराहम की और मार्केट ने प्रीवियस डे फ्राइडे के लो को ब्रेक करके कल यहां पे लो लगाया 106.5। यहां से लो लगाने के बाद मार्केट ने यहां से फिर दोबारा जो है सपोर्ट ली। डे के लो को जिसको नीचे क्रॉस किया था इसको ऊपर क्रॉस किया और फिर दोबारा पिवट की तरफ जाने की कोशिश की। मतलब कल मार्केट ने बहुत जोर लगाया कि मार्केट जो है वो बुलिश ट्रेंड के अंदर आ जाए, बाय ट्रेंड के अंदर आ जाए, वीकली पिवट को क्रॉस करके ऊपर निकल जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। फिर दोबारा पिवट से यहां से रिजेक्शन ली, फिर डाउन आई और कल इस जगह पे मार्केट ने अपनी जो है डे का एंड किया। जी फ्रेंड्स, चलते हैं और आज जो डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं कि डॉलर इंडेक्स की आज की मूवमेंट्स क्या हो सकती हैं। उसके लिए मंडे कल की ट्रेडिंग का हाई और लो मार्क कर लेते हैं और पिवट पॉइंट निकाल लेते हैं। डॉलर इंडेक्स का कल का हाई हमने मार्क कर लिया है। मार्केट ने यहाँ हाई लगाया था, वैल्यू थी 107.250 के करीब। कल लो लगाया था मार्केट ने, वैल्यू थी 106.580 के करीब। पिवट पॉइंट हमारा आज का रहेगा 106.971 के करीब। जी फ्रेंड्स, मार्केट आज जबरदस्त गैप अप ओपनिंग हुई है और ये गैप अप ओपनिंग मार्केट ने प्रीवियस डे के हाई और प्रीवियस वीक का ये पिवट नीचे ग्रीन लाइन पड़ी हुई है, इससे ऊपर गैप अप ओपनिंग दी है। जी, उसके बाद मार्केट यहां से रिट्रेस हुई है। रिट्रेस होने के बाद मार्केट इस टाइम जो है वीकली पिवट और प्रीवियस डे के हाई के पास इस जगह ट्रेड कर रही है। जी फ्रेंड्स, अगर मार्केट यहां से सपोर्ट लेके ऊपर जाती है तो डॉलर इंडेक्स के ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे। गोल्ड डाउन आएगा। यहां पे हम फिर बुलिश इनगल्फिंग या एसएमसी अप्लाई करेंगे। अगर मार्केट यहां से वीकली पॉइंट को जो है पीवट को ब्रेक करती है, डाउन आने की कोशिश करती है, तो उसके बाद नीचे आज का पीवट पॉइंट मौजूद है, यहां से भी मार्केट बाय जाने के चांसेस रहेंगे।
जी, गैप अप ओपनिंग हुई है, इसका मतलब है मार्केट जो है अब आज जो है वो बुलिश ट्रेंड के अंदर आने की कोशिश करेगी। क्योंकि मार्केट ने कल गैप डाउन ओपनिंग दी थी, इसलिए मार्केट अपने बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू ना कर सकी। फर्दर हम 50 और 200 मूविंग एवरेज से देख लेते हैं मार्केट के अप या डाउन जाने के चांसेस कहां-कहां से रहेंगे, उस लिहाज से हम फिर गोल्ड के ऊपर ट्रेड करेंगे। इफ 200 मूविंग एवरेज को देखें, 200 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन तकरीबन अपवर्ड हो चुकी है और 50 मूविंग एवरेज भी इसको क्रॉस ओवर कर चुकी है। अब मार्केट जो है इस क्रॉस ओवर होने के बाद यहां कहीं पे 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना के पिवट पॉइंट को दोबारा ऊपर क्रॉस करने की कोशिश करेगी और रीटेस्ट से बाय आने के चांसेस रहेंगे। जी, क्रॉस ओवर हो चुका है 50 और 200 मूविंग एवरेज का, और अगर ये क्रॉस ओवर नेक्स्ट आने वाले टाइम में वाज़े हो जाता है और मार्केट इसको रीटेस्ट करती है, तो इससे वाज़े हो जाएगा कि डॉलर दोबारा बुलिश ट्रेंड के अंदर आ चुका है, और डॉलर बुलिश ट्रेंड में आएगा तो गोल्ड बेरिश ट्रेंड में रहने के चांसेस रहेंगे। आइए चलते हैं गोल्ड की कल की और आज की ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। गोल्ड की कल की ट्रेडिंग की बात करें तो गोल्ड ने कल ओपन होते ही प्रीवियस डे फ्राइडे के हाई को यहां से ब्रेक करने की कोशिश की थी, फिर रिट्रेस हुआ था और कल के पिवट पॉइंट के पास हमने इसको जो है यहां पे डिस्कस किया था। उस टाइम मार्केट जो है 50 मूविंग एवरेज ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है, इसको भी नीचे क्रॉस कर चुकी थी और मैंने कहा था मार्केट अब डाउन आएगी, 200 मूविंग एवरेज तक आएगी, यहां से फिर हम बाय का रिस्क लेंगे, लेकिन यहां पे इनगल्फिंग वगैरह चेक करेंगे। तो यहाँ पे कोई इनगल्फिंग ना बन सकी। मार्केट ने एक जबरदस्त बेरिश कैंडल के साथ 200 मूविंग एवरेज को यहाँ पे क्रॉस किया और वीक का पिवट ग्रीन लाइन आपको पड़ी नजर आ रही है और डे का लो रेड लाइन भी वही है, वहां मार्केट ने टारगेट किया। उसके बाद मार्केट वीक के पिवट और डे के लो के पास यहाँ ट्रेड करती रही। यहाँ एक छोटी सी बुलिश इनगल्फिंग बनी, जिसको देखते हुए हमने यहाँ बाय की ट्रेड्स ली और छोटा सा प्रॉफिट बुक किया और बाकी ट्रेड्स को हमने ब्रेक इवन किया। जी, उसके बाद मार्केट ने यहां से थोड़ी देर स्टे किया। वाज़े तौर पर नजर आ रहा था कि 50 मूविंग एवरेज बिल्कुल जो है ऊपर से नीचे क्रॉस करने आ चुकी है 200 मूविंग एवरेज को। तो क्योंकि 50 मूविंग एवरेज बिल्कुल डाउन सी, यहां से बाय का रिस्क लेना बनता ही नहीं था, तो वही हुआ। मार्केट यकदम यहां से जो है मार्केट के अंदर डाउनफॉल आया और ये डाउनफॉल इतना स्ट्रांग था, मार्केट ने प्रीवियस वीक के पिवट ग्रीन लाइन पड़ी हुई है, प्रीवियस डे का लो यहाँ पे रेड लाइन आपको नजर आ रही है, इन दोनों को यहाँ से एक जबरदस्त बेरिश कैंडल के साथ जो है वो नीचे जो है वो क्रॉस किया, ब्रेक डाउन दिया और उसके बाद मार्केट डाउन ही आती गई। क्योंकि प्रीवियस वीक का पिवट जो है वो ब्रेक हुआ था, इसलिए आप यहाँ से सेल कर सकते थे। जी, उसके बाद मार्केट यहाँ प्रीवियस वीक का फर्स्ट सपोर्ट पड़ी हुई थी, यहाँ तक तो लाजमी आनी थी। मैं भी यही सोच रहा था कि मार्केट अब प्रीवियस वीक के पिवट को ब्रेक कर चुकी है, तो अब यहाँ तक लाजमी आएगी, लेकिन मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ स्टे किया और उसके बाद आज सुबह होते ही एक बेरिश कैंडल के साथ जो है टारगेट किया प्रीवियस वीक के सपोर्ट को। जी फ्रेंड्स, चलते हैं और आज के लिए गोल्ड के ऊपर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। गोल्ड की आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो कल मार्केट ने जो यहां सुबह सुबह हाई लगाया था वही हाई था 27,21,420 वैल्यू राइट साइड पे आपको नजर आ रही है। कल मार्केट ने जो यहां पे लो लगाया, डे का लो था 26,15 के करीब वैल्यू आपको नजर आ रही है। पिवट पॉइंट आज का हमारे पास 26,67,0 के करीब यहाँ पे रहेगा। जी, आज सुबह मार्केट ने यहाँ ओपनिंग दी है। ये ओपनिंग कल क्या डे का जो पिवट है उसके नीचे थी और मार्केट ने प्रीवियस डे के लो को इस जगह पे ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन उसके नीचे ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है, ये प्रीवियस वीक की पहली सपोर्ट थी, इसने जो है यहाँ से मार्केट को सपोर्ट दी और मार्केट अब ऊपर जो है थोड़ा सा जो है यहाँ से बाय ट्रेंड की तरफ आई है। अब मार्केट जो है प्रीवियस डे के लो के ऊपर और प्रीवियस वीक की सपोर्ट से सपोर्ट लेके यहाँ ट्रेड कर रही है। आज के लिए हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसके लिए हम 50 और 200 मूविंग एवरेज को अप्लाई कर लेते हैं। लेवल्स हमारे पास आ चुके हैं, फर्दर वहां से चेक करके कोई एंट्री पॉइंट तलाश करते हैं। जी, आज मार्केट यहां से ओपन हुई जैसे कि आपको नजर आ रहा है, मैंने बता भी दिया है। 50 और 200 मूविंग एवरेज को देखें तो 200 मूविंग एवरेज नीचे टिल्ट हो चुकी है, नीचे झुक चुकी है। क्रॉस ओवर कल यहां पे इनका हुआ था। अब मार्केट जो है इस जगह पे 50 मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस का सामना कर रही है। अब मार्केट ऐसा ऐसा जो है ऊपर 50 मूविंग एवरेज, नीचे हमारे पास डे का लो और वीक की सपोर्ट नंबर 1, इसके दरमियान जो है यहाँ पे जो है वो फंस के जो है वो चल सकती है, इसके दरमियान मार्केट रह सकती है।
जी, हम वेट करेंगे अगर मार्केट यहां से 50 मूविंग एवरेज को कहीं से ब्रेक करके ऊपर 200 मूविंग एवरेज के पास जाने की कोशिश करती है और उस टाइम अगर 200 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन यही रही जो मैंने ड्रा की है, तो हम यहां से सेल करने की कोशिश करेंगे। मे बी मार्केट प्रीवियस डे के लो को ब्रेक कर दे, प्रीवियस वीक की सपोर्ट को, जो कि यहां आज सुबह सुबह ही ब्रेक करने की कोशिश की है, इसको भी ब्रेक कर दे। अगर मार्केट ऊपर 200 मूविंग एवरेज तक नहीं जाती, तो फिर मार्केट जो है यहीं से, जैसे कि हमारे पास ये 50 मूविंग एवरेज बिल्कुल नीचे टिल्ट हो चुकी है, यहां से एक दो बार रेजिस्टेंस का सामना करके यहां पे डे के लो को या वीक की सपोर्ट नंबर 1 को ब्रेक कर सकती है। अगर ये ब्रेक आउट हुआ तो रीटेस्ट से हम दोबारा सेल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन रीटेस्ट के ऊपर यहां पे दोबारा इनगल्फिंग चेक करना जरूरी होगा, क्योंकि मार्केट किसी भी टाइम, क्योंकि गोल्ड जो है वो एक जबरदस्त बुलिश ट्रेंड के अंदर रह चुका है, मार्केट किसी भी टाइम बुलिश ट्रेंड के अंदर वापस आ सकती है। उसके लिए एहतियात करनी होगी, बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग, एसएमसी को अप्लाई करना होगा, और साथ साथ जैसे हम 50 और 200 मूविंग एवरेज को अप्लाई कर रहे हैं वो भी करना होगा। सेल एहतियात से करेंगे। सेल जो है मेरे ख्याल में यहाँ आज का जो पिवट पॉइंट है या 200 मूविंग एवरेज है, यहां से सेल करना चाहिए। अगर हमें बाय का रिस्क लेना है तो फिर मार्केट को प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस वीक की सपोर्ट को ब्रेक करने दें 50 मूविंग एवरेज के पास। अगर यहां से ब्रेक करती है और नीचे हमारे पास जो है प्रीवियस वीक का लो पड़ा हुआ है, जी यहां आके असल गेम का पता चलेगा। मार्केट अगर प्रीवियस वीक के लो से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी तो यहां से हम बाय करने की कोशिश करेंगे, यहां से अच्छा बाय आ सकता है। फर्दर एक्यूरेट सिग्नल के लिए हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बने, उसको ज्वाइन करें। उसको कैसे आपने ज्वाइन करना है मैं आपको बता चुका हूं, हमारे इस यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां जाके आप हमारे से राब्ता कर सकते हैं, जहां आपको एक्यूरेट सिग्नल फराहम किए जाएंगे और साथ साथ आपकी लर्निंग भी करवाई जाएगी। जी, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आप अच्छा प्रॉफिट बना सकें। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।